तो आइए जो है देखते हैं। तो देखिएगा आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक जो है 2024 सेट 2 का जो है 22 का आर का क्वेश्चन है, मतलब आर करके दिया है, जिसमें हम लोग जो है 22 का ए तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। तो गाइस जो है ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक 2024 सेट 2 का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप लोग 21 का करा दिए और 22 का ए करा दिए, ये 22 का बी वाला देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को करना है tan इनवर्स है। तो देखिए tan इनवर्स का मतलब हम लोग अगर यहाँ से लिखे tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, तो आपकी 45 होती है, और 45 का मतलब π/4 होता है। ठीक है, फिर आगे प्लस ले लीजिए। कास क्या है, कास इनवर्स, और कास जो है इनवर्स तो है ही, और ये -1/2 कितने की वैल्यू होती है। तो कास कब माइनस में वैल्यू आती है वो देखना है। तो कास अगर माइनस की वैल्यू देखें तो π-π/3 की जब वैल्यू हम लोग लेंगे तो आपका जो है देखिएगा 180 माइनस जो है आपका 30 जब लेंगे तो यहाँ पे कास अगर लगा देंगे तो ASTC के हिसाब से देखिए ये हमारा पॉजिटिव आ रहा, और कास की वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, कास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये वाली वैल्यू रख देना है। फिर उसके बाद प्लस लेना है। साइन की वैल्यू कब हमारी निगेटिव होगी, साइन वैल्यू ले लेते हैं। साइन अगर हम ले लें कितना, 180 माइनस इसको भी कर देते हैं 45। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ASTC के हिसाब से ये वाला हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव की वजह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे निगेटिव यहाँ कर देते हैं, और इसका थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं, और साइन जो है अब यहाँ लिख दीजिए आप जो है 180 माइनस मतलब π-π/45 है, 45 मतलब π/4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू π/4 आ जाएगी, प्लस इसको चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। फिर प्लस इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इसको हम डायरेक्ट 180 से अगर रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, -π/4 आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। और उसके बाद जो है अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया तो आपका आंसर 2π/3 आ गया। आपका यही वाला आंसर करेक्ट है। तो आपने देखा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। करना क्या था, हम लोग को इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, जो आपका एक तरह से कह सकते हैं क्लास 10th में भी ये सिखाया जाता है, क्लास 10th का भी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आप उसी से ये कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का है, आर करके दिया है। ठीक है ना, तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन आपका ये आपका 23 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका 23 क्वेश्चन है, और सीबीएसई 2024 में ये आपका 23 क्वेश्चन है, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सो दैट f(x) = 4 sin x upon 2 plus cos x minus x is an increasing function of x in 0 to π/2। मतलब ये जो फंक्शन है 0 to π/2 के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 + x पहले लिखा जाएगा
उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 cos x, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, इस बार 4 sin x वैसे लिख देंगे और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2 का 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस जो है cos x sin x, फिर अपान जो वैल्यू है ये वाली उसका हो जाएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका 2 + x यहाँ पे, अच्छा नहीं, 2 + cos x है ये, 2 + cos x, 2 + cos x हो गया cos x, और यहाँ पे 4 cos x माइनस प्लस हो जाएगा और 4 sin स्क्वायर x, ये हो गया अपान 2 + cos x का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे यहाँ से, तो ये 1 आ सकता है, मतलब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ से इसमें करेंगे तो 8 cos x हो जाएगा, ठीक है, 8 cos x हो गया, और उसके बाद प्लस यहाँ करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x हो गया इसका इसमें, और प्लस यहाँ करेंगे तो 4 जो है sin स्क्वायर x हो जाएगा, अपान जो है 2 + cos x होगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख रहे 1 हो जाएगा, और कामन अगर कर लें यहाँ पे 4 कामन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को काटना नहीं है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 4 sin, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉरी, ठीक है, यहाँ कट गया ये 1 आ जाएगा, 4 कामन कर ले तो कितना बचेगा, 4 प्लस यहाँ से 4 बचेगा, 4 कामन कर लें तो 1 + 2 cos x अपान 2 + cos x का होल स्क्वायर, इतना बच रहा है ना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो आपने देखा कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग आन जो है 0 to π/2 पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपने सॉल्व किया और चेक किया तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस पे है, तो 0 π/2 पे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ क्या पूछा है, इफ़, ये भी आपका मैथमेटिक्स आपका जो है 12th का है, सेट 2 का है। इफ़ y = cos³ sec² 2t फाइंड dy/dt की वैल्यू आपकी फाइंड करना। ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्या डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है, ठीक है ना। आपको खाली डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, तो आप कंटिन्यूस डिफ्रेंशिएट, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है cos³, और डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ आएगा सबसे पहले 3, फिर एक पावर कम होगा cos² हो जाएगा,
फिर उसके बाद सेक स्क्वायर 2t हो गया, इतना। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से हो गया? पावर की वजह से, मतलब इसको अलजेब्रा मान के कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? कास का कितना होगा? माइनस साइन, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 2t। अब ये साइन की वजह से हो गया। ठीक है, सबसे पहले पावर की वजह से यहाँ तक हो गया, फिर कास का माइनस साइन होता है, थीटा वैसा है। अब इस थीटा की वजह से होगा जो यहाँ पे है। अगर सेक का करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो थीटा यही समझ लो। तो सेक का करेंगे, सेक के पावर की वजह से करेंगे तो 2 सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 सेक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? अगर इसका करेंगे, देखिए पावर को पहले लिखेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा, और 2t। ठीक है, 2 सेक 2t। अब क्या करेंगे? फिर सेक की वजह से करेंगे तो हो जाएगा सेक 2t इंटू tan 2t, और फिर इसका थीटा जब करेंगे तो आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना इसीलिए दिया है, ऐसा पहले क्वेश्चन कभी आता नहीं था, तो अभी आया है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लिए, आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले क्यूब की वजह से, मतलब आपका एक तरह से अलजेब्रा की जैसा सॉल्व कर लेना यहाँ पे। फिर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ कास का ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिर जब इसके अंदर जाएंगे तो फिर से आपका जो है अलजेब्रा के तरीके से सॉल्व कर लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेक का ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से कर लिए, और 2 बार इसको सॉल्व कर लेना बस। माइनस ये आ गया, और उसके बाद जो है 3 आपका कास स्क्वायर, वहाँ से 2 भी लाएंगे तो 2 या 6 यहाँ हो गया। कास स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t, आपका साइन यहाँ से चाहे ऐसे लगा दीजिए, सेक स्क्वायर 2t। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक यहाँ भी 2 है आपका। चलिए यहाँ पे बदल देते हैं, 12 कर देते पूरा यहाँ पे, और ये हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर 2t इंटू tan 2t। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आपका 2 मार्क्स का था, तो बहुत आसानी से बच्चे लगभग कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि इतनी बार करना है, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मान के चलिए आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वीडियो में क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। तो ये आपके 2000 कब के क्वेश्चन हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।